नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में चुनाव को महज 40 घंटे बचे हैं। इससे पहले चुनाव से पहले वाली रात को कत्ल की रात कहा जाता है, क्योंकि उसी रात में जो है असली समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। जो पार्टी जो कुछ भी कर सकती है, छल बल कल सब आजमाया जाता है और फिर उसके बाद जो है काफ़ी हद तक नतीजे को अपने फेवर में करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अभी जो बड़ी बात या कह सकते हैं बड़ा खुलासा हुआ है कि ईडी ने होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी है। आपने सुना होगा कि सीए के खिलाफ जो देश भर में आंदोलन हुए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उसमें पीएफआई का कनेक्शन निकल करके आया और ये भी कहा गया कि पीएफआई के खातों में इस दौरान 120 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए और पीएफआई का जो मुख्यालय है वो शाहीन बाग में ही बताया गया। तो ये बातें ऐसी लगती थी जैसे पुलिस के छानबीन में आ रही है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस की साख कोई बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के के पक्ष में कभी कभी वो काम करती है, इसलिए लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं। बट अभी क्या हुआ कि ईडी ने जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ साफ कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस के उदित राज के पीएफआई से कनेक्शन निकले हैं और इस रिपोर्ट का सार्वजनिक हो जाना, वो भी मतदान से सिर्फ 36 से 40 घंटे पहले होना मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगाती रही है कि शाहीन बाग धरना प्रदर्शन के पीछे आपका हाथ है। कांग्रेस का भी नाम लेती रही है, बट चूंकि आप अपोनेंट है, दिल्ली में जो बीजेपी का मुकाबला है वो आपसे है, तो ये अभी तक आरोप के रूप में था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट के रूप में ये बाहर आया है। जो ईडी ने होम मिनिस्ट्री को सौंपी है, ये डॉक्यूमेंट भी आप देखेंगे, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि किस तरीके से 120 करोड़ इकट्ठा किया गया। उसमें कुछ पोर्शन कैश का था, कुछ सीधे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किए गए। और उसमें एक और बात आ रही है, वो ये आ रही है कि इसका जो मुख्यालय है पीएफआई का, वो है G78 शाहीन बाग। तो ये बात पहले से आती रही है। इसका जो अध्यक्ष है मोहम्मद परवेज अहमद, इससे जो है ये बात कही जा रही है कि संजय सिंह और उदित राज के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें चैटिंग, एक दूसरे से कन्वर्सेशन, ये सब पुलिस को छानबीन के दौरान रिकॉर्ड में मिले हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं इस जिस अवसर पे इसका खुलासा किया गया है, मकसद साफ है कि मतदाताओं में संदेश जाए कि ये हो क्या रहा है दिल्ली में। दिल्ली में 50 दिन से ऊपर शाहीन बाग में जो सड़क पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, उससे लाखों लोग जो परेशान हो रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति को समझिए कि यदि उधर से पीएफआई है तो इधर से भी एक तरह की राजनीति हो रही है कि उनको अभी तक हटाया क्यों नहीं गया। बार बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो ये चैलेंज करते हैं बीजेपी को और गृह मंत्री को कि आप हटा क्यों नहीं रहे हैं। तो दूसरी तरफ से वार ये किया जाता है कि आप धरना दिलवाइए, आप उनको उकसाइए और हम हटाएं। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव होते ही वो धरना खत्म हो जाएगा, उसी बात का इंतजार है। लेकिन ये यदि खुलासा हुआ है और सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से हुआ है, तो बड़ी बात है कि क्या संजय सिंह, क्या उदित राज या कांग्रेस के और नेता इस धरने के पीछे हैं। जो इसका मुखिया है यहाँ का पीएफआई का, उसके टच में ये लोग थे तो क्या कर रहे थे, इनकी कितनी उसमें भूमिका थी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चुनाव में आरोप लगना और सामने ये बातें आना दाव पेच मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसमें दाव पेच काम कर रहा है। बट यदि है कनेक्शन तभी तो निकलेगा, यदि कनेक्शन नहीं होगा तो कहाँ से निकलेगा। जांच एजेंसियां कहाँ से फ़ोन नंबर पैदा कर देंगी या चैटिंग पैदा कर देंगी। वो तो बस इतना ही कर सकते हैं कि यदि फेवर करना है तो किसी का फेवर करना है तो उसको बाहर ले आ दिया और नहीं फेवर करना है तो उसको दबा के बैठ गए। ये हर प्रदेश में होता है, पुलिस ऐसा करती है, कहीं ना कहीं मोहरे के रूप में काम करती है। बट यदि ये कनेक्शन सही निकला है तो बड़ी बात है कि यूं ही धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, धरना प्रदर्शन के पीछे कोई ना कोई है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।